हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम। तो पिछली क्लास में हमने अपना जो 16वां चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया था ना। 16वां पार्ट जो अपना था वो हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज अपनी 17वीं। कौन सी करेंगे? 17, जिसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। ठीक है, तुमने 9वीं में भी इसमें से थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, उसी में इसमें बस थोड़ा सा आ गया ना। तुम सब ने वो माध्य, बहुलक, माध्यिका वो सब पढ़े थे ना, उसी से संबंधित ये प्रश्नावली है। इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन आता है 6 नंबर का और बहुत इजी एक्सरसाइज है, तो इसको आराम से पढ़ना है सबको। और एक 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा और फ्री के वो 6 नंबर है। ठीक है, तो इसमें बस क्या करना है, हमें गणना बहुत अच्छे से करनी है। इसमें कोई भी अगर गलती करता है ना, तो वो इसकी कैलकुलेशन या उसकी गणना में ही गलती करता है, गुना करने में या भाग देने पर, है ना। तो हम उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देंगे इस प्रश्नावली में। तो अपने पास है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। तो इसमें पहली चीज़ जो है वो है समांतर माध्य। क्या है? समांतर माध्य। तो देखो, समांतर माध्य जो है इसे हम माध्य भी बोल सकते हैं, औसत मान भी बोल सकते हैं। समांतर माध्य का मतलब औसत मान ही है ना। तो औसत, किसी भी चीज़ की हम औसत निकालते हैं, वो हम इसमें सीखेंगे कि औसत हम कैसे निकालते हैं। जैसे कोई भी हैं 10 व्यक्ति हैं, ठीक है, उन 10 व्यक्तियों की आय क्या है? अलग अलग है, और हमें उनका औसत मान निकालना है। ठीक है, या जैसे एक क्लास है जिसमें 20 विद्यार्थी हैं, सबके नंबर अलग अलग हैं और हमें औसत मान निकालना है। तो क्या करेंगे, जितने भी उनके अंक हैं उन सबको जोड़ के और जितने भी उसमें छात्र हैं उसका हम भाग दे देंगे। क्या निकल के आ जाएगा? औसत मान अपने पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है समांतर माध्य। इसे औसत भी बोलते हैं और माध्य भी बोलते हैं। ठीक है, तो समांतर माध्य किसी श्रृंखला के सभी पदों का एक औसत है। यह केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे सरल माप है। इसको माध्य कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? माध्य, है ना। इसे औसत या माध्य कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो समांतर माध्य हम निकालते हैं आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। समांतर माध्य हम कैसे निकालते हैं? आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। जो भी आंकड़े हमें दिए गए हैं उनका हम क्या कर देते हैं? योग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? योग। तो समांतर माध्य निकल जाएगा आंकड़ों का योग करके आंकड़ों की संख्या। जैसे हम उदाहरण, कितने ही उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि क्लास में 10 विद्यार्थी हैं, या मान लो कम से ही कर लेते हैं कि 4 विद्यार्थी हैं। कितने हैं? 4। तो उनमें से एक के नंबर हैं 6, एक के हैं 4, एक के हैं 8 और एक के हैं 10 नंबर। और हमसे बोला जाए कि औसत मान निकालो, तो हम क्या करेंगे? इन सब को जोड़कर जितने ये नंबर हैं या जितने विद्यार्थी हैं 1, 2, 3, 4 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। आंकड़ों का योग, ये तो हैं आंकड़े और उनकी संख्या कितनी है? 4। तो देखो 10 और 10 20 और 4 28 में भाग दे देते हैं किसका? 4 का। तो 7 चौके 28। तो अपने पास औसत मान क्या आ गया? औसत माध्य या माध्य या औसत मान कितना आ गया? 7 आ गया। क्या आ गया? 7। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं हम औसत माध्य। बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके में इसके गुण धर्म और लिखे हुए हैं किताब में, है ना, उनको पढ़ लेना। देखो, अच्छी चीज़ है गुण और दोष, दो चीज़ें। गुण तो इसमें क्या है? यही गुण है कि इसको निकालना बहुत सरल होता है ना। सरल सूत्र है, अच्छी विधि है। और इसमें कुछ दोष भी हैं, है ना। जैसे दोष क्या हैं? दोष ये हैं, जैसे देखो ये कई, जैसे ये जो अधिकतम मान और कम मान है ना, उनका कोई भी अंतर नहीं कर पाता। जैसे मान लो कि 4 कोई भी क्या हैं? व्यक्ति हैं जिनकी आय अलग अलग है। जैसे एक की आय है 2500, दूसरे की आय है 1500,
एक की आय है 700 और एक की आय है 200 रुपया। ठीक है, अब जब हम इनका समांतर माध्य निकालेंगे तो देखो कितनी निकल के आएगी। इनको जोड़ देते हैं, 3 4, इसको चलो मैं 300 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएंगे कितने, 3 4 और 5000। 5000 में भाग दे दो कितने का, 4 का, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 1250। कितनी, 1250। तो देखो ना तो ये इसके साथ इंसाफी है और ना ही इसके साथ। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ये दोष भी निकल के आ जाता है ना, क्योंकि देखो सबसे अधिक 2500 और ये 300 और अपने पास आ रहा है 1250, तो ये दोष भी है। वैसे तो ये हमें कुछ काम में नहीं आएंगे, हमें तो बस ऐसे निकालना है, उनको ऐसे निकालना ही है। एक दूसरा दोष है कि कुछ चीज़ों के लिए ये सही चीज़ नहीं निकाल पाता। जैसे व्यक्तियों की बात करें, किसकी बात करें, व्यक्तियों की। ठीक है, जैसे मान लो कि 4 अलग अलग गांव हैं, उनमें जो मरने वाले व्यक्तियों की संख्या ऐसी है कि एक गांव में तो मरे 8, एक में मरे 5, एक में मरे 3 और एक में मरा 2। ठीक है, तो औसत मान निकालना है। तो देखो 8 और 5 13, 13 और 5 18 बटे में 4, तो 4 चौके 16, 2 और 0, तो 2 4.5 आया। तो 4.5 व्यक्ति, तो ये कोई सही बात थोड़ी है। कोई व्यक्ति 4.5 थोड़ी हो सकते हैं। चलो नंबर हम पॉइंटों में कर लें, है ना, और भी रुपयों को भी हम पैसे में कर सकते हैं, पर व्यक्ति 4.5 थोड़ी होते हैं। व्यक्ति तो या तो 4 होंगे या 5 या 6, है ना। तो इसलिए कुछ चीज़ों में इसमें दोष भी है, लेकिन पर हमें ये कोई काम का नहीं है। तुम्हारी किताब में लिखे हुए थे तो मैं इनको बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम इससे संबंधित जितने भी उदाहरण हैं, इसमें जो उदाहरण दिए गए हैं, हम वो उदाहरण सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो इसमें उदाहरण नंबर फर्स्ट है, किसी विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक सहित 5 कर्मचारियों का वेतन 8000, 5000, 4000, 2500 और 1500 है। 8000 रुपये, 5000, 4000, 4000, 2500 और 1500। यही है 1500 रुपये। तो विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन ज्ञात करो। हमें क्या याद करना है, औसत मासिक वेतन। ठीक है, तो वही सबसे पहले सूत्र औसत का अभी अभी हमने पढ़ा था ना, औसत मासिक वेतन। तो वेतन का योग बटे में क्या, व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। अभी अभी हमने लिखा था आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ भी वही सूत्र लिख दो, लिखना चाहो तो। आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। ठीक है, अब इन सबको जोड़ देते हैं। 8000 प्लस 5000 प्लस 4000 प्लस 2500 प्लस में 1500 बटे में 5। तो देखो 8 और 5 13 और 4 17 और 4 21, कितना हो गया, 21000 बटे में 5।
5 चौके 20, 1, 5 दूनी 10। कितना आ गया? अपने पास आ गया 4200 रुपया। तो कर्मचारियों का ये क्या आ गया? औसत मासिक वेतन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो भी दिया गया है उन सबको जोड़ो और जितने हैं 1 2 3 4 5 उसका उसमें भाग दे दो। तो आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। ठीक है, ये हो गया अपना इसका एक उदाहरण जो इसमें दिया गया था पहला। अब और देखते हैं उदाहरण इसके एक आध। देखो इसमें एक उदाहरण और है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 कैसी विषम संख्याओं का समांतर माध्य? तो देखो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 और 21। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यही हो गई। तो ये हो गया 19 तक। अब हमें इनका क्या ज्ञात करना है? समांतर माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो समांतर माध्य वही इन सब का क्या करके जोड़ के और इनकी जितने भी हैं, ये कितने हैं 10 दिए गए, तो 10 का उसमें क्या कर देंगे? भाग जोड़ दे देंगे। तो देखो जोड़ो 1 और 3 4 और 5 9 और 7 16 और 9 25 और 11 36 49। ठीक है, यहाँ तक कितने हो गए? ये हो गए 49। प्लस में ये अब इन तीनों को जोड़ देते हैं। 15 दूनी 30 और 15 × 3 45, 45 और 6 51। ये हो जाएंगे 100। क्या हो गए? पूरे 100। और बटे में क्या है? 10। तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत मान क्या है? 10 आ गया। क्या आ गया? 10 आ गया। ठीक है, सरल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शुरू की 10 विषम संख्या तुम्हें पता है कौन कौन सी होती है ना, जिनमें 2 से भाग नहीं जाता, 1 से स्टार्ट होती हैं और 1 छोड़ के 1 लिखते जाओ, विषम संख्या होती चली जाएंगी। देखो चौथा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल जो इसका है तीसरा, अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, देखो समझो कि 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 16 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। उसने बोला है 8 क्रमागत विषम संख्याएं। तो अभी तो हमने उसने कहा था शुरू से, लेकिन अब हमारे पास ऐसा नहीं है कि शुरू से दिया गया है, कहीं से भी हो सकती है, क्रमागत है। कैसी है? क्रमागत। तो हमें उनका औसत मान देखो, तो हम प्रथम जो है उसे मान लेते हैं x। ये क्या है? एक विषम संख्या है। तो अगली जो विषम संख्या आएगी वो क्या आएगी? उसमें 2 जोड़ने पर, जैसे देखो 1 थी, उसमें 2 जोड़ दिया 3, इसमें 2 जोड़ दिया 5, इसमें 2 7, इसमें 2 9, सब में कितने का अंतर होता है? 2 2 का होता है। तो देखो अगर ये x हम मान लेते हैं, माना x क्या है? माना x एक विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या। ठीक है, तो देखो एक है x, दूसरी क्या हो जाएगी? x + 2, तीसरी क्या हो जाएगी? x + 4, ऐसे ही बढ़ती हुई चली जाएंगी। कितनी होनी है? 10 होनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कितनी हो गई अपने पास? 10 हो गई। x प्लस कहाँ तक?
18 तक, 14 तक, कहाँ तक हो गई? एक बार फिर से देखते हैं, 2 4 6 8 10 12 14, इन गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी दी हैं हमें ये भी देख लेते हैं, 8 दी हैं। कितनी दी गई हैं? 8 क्रमागत संख्याएं। तो 8 तो 14 तक ही आएंगी। कहाँ तक आएंगी? 14 तक। और इनका हमें समांतर माध्य दिया गया है 16। क्या दिया गया है? 16। तो अब फॉर्मूला ऐसे ही है, समांतर माध्य, फॉर्मूला लिख देता हूँ, अगर तुम्हें फॉर्मूला से करना है तो देखो सूत्र लिख लेते हैं, औसत मान बटे में वही आंकड़ों का योग बटे में उनकी संख्या। तो मैं सीधा ही लिख देता हूँ, देखो इन सबको x x x x जोड़ लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने x हैं? 8x, प्लस इनको जोड़ लेते हैं, 6 और 6 12, 6 3 18 और 2 20, 30 40 50 और 6 56, बटे में कितना है? 8। योग बटे में उनकी संख्या। तो योग किया, देखो x x x को जोड़ लिया और इन नंबरों को अलग अलग जोड़ लिया, तो अपने पास क्या आ गया? 8x प्लस में 56 बटे में 8। और यहाँ हमें दिया गया है 16, औसत मान क्या है? हमें 16 दिया गया है। तो 8x प्लस 56 बटे में 8। अब इस 8 इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा? गुना में। ठीक है, तो 6 8 48 को 8 कहाँ से लगी? 4, 8 एकम 8 और 4 12, कितना आ गया? 128। इसमें और ये इधर जाके क्या हो जाएगा? 8x प्लस में 56। अब इस 56 को इधर भेज देते हैं तो माइनस हो जाएगा, 128 में माइनस कर देते हैं 56 बराबर 8x। तो देखो 8 में से 6 गए तो 2 और 12 में से 5 गए तो 7, 8x। तो x बराबर आ जाएगा 72 बटे में 8, 8 नाम 72। तो क्या आ गया अपने पास? 9 आ गया। क्या पूछा था हमसे? इसने पूछा था तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी थी हमें? संख्याएं ज्ञात करनी थी। तो x का मान ज्ञात करना था, तो क्या आ गई अपने पास? 9 आ गई। क्या आ गई? 9। तो अब देखो एक क्रमागत संख्या होंगी ना, वो कौन कौन सी होंगी? एक तो होगी 9, ये तो हो जाएगी क्या? 9, 11, ये क्या हो जाएगी? 11, बढ़ाते जाओ, 13, 15, 17, 19, कितनी थी? 8, 1 2 3 4 5 6 21 और 23, 3 3 6 और 2 8। तो ये वो संख्याएं हो जाएंगी, 9 11 13 15 17 19 21 और 23। ठीक है, तो हमें संख्याएं ज्ञात करनी थी। तो हमने सबसे पहले जो माना था x, जो विषम संख्या है, वो क्या है? 9 आ गई अपनी ऐसे। तो ऐसे 9 आ गई, तो उसमें 2 2 2 2 2 2 2 2 बढ़ाते जाओ। अब देखो जब तुम इनका जोड़ करके 8 संख्याएं 8 का भाग दोगे तो 16 आएगा। देखो करना चाहो तो कर लो। देखो x का मान तो अपने पास कितना आ गया? 9। ठीक है, तो 9 8 72 प्लस में 56 बटे में 8। तो इन दोनों का योग तो कितना हो जाएगा? इन दोनों का योग हो जाएगा 128। 128 में 8 से भाग दे दो, 8 एकम 8 बचा 4 और 8 छिंग 48, कितना आ गया? 16। औसत मान क्या आ गया? 16। और अपने पास औसत मान 16 ही था। तो ये तो मैंने चेक करने के लिए बताया केवल, है ना। तो जब भी हमें ऐसे संख्याएं नहीं दी गई हों तो कुछ ना कुछ दिया जाएगा, या तो सम संख्या हैं या विषम संख्या हैं, तो उस हिसाब से हम उनको मान सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मान सकते हैं। तो ये हो गया अपना इसका उदाहरण नंबर कौन सा? तीसरा। और इसमें कितने उदाहरण हैं? इसमें अपने पास उदाहरण 3 ही हैं। तो अपने हो गए उदाहरण पूरे। अब करते हैं हम प्रश्नावली 17.1। देखो सरल सरल से क्वेश्चन है, तुमको खुद को ही करने हैं। जैसे पहला है कि यदि एक कक्षा में गणित विषय के 10 छात्रों के प्राप्तांक हैं
तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो वही सूत्र है, इन सब का क्या करना, जोड़ना, और जितने भी हैं, ये कितने छात्र हैं, 10 हैं, तो 10 का भाग दे देना। ऐसे ही दूसरा है कि एक विद्यालय के सहायक कर्मचारियों का मासिक वेतन रुपयों में दिया गया है, तो समांतर माध्य करना है, तो उनका योग करना प्रेक्षणों का, और उसमें जितने भी हैं उनका भाग दे देना। जैसे इसमें कितने हैं, 4 हैं, तो 4 का भाग दे देना। ठीक है। तीसरा है, तीसरा मैं करा देता हूं। देखो, यदि 3, 4, 8, 5, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, 3, 4, 5, 8, 3, 4, 8, 5, x 3, 2, 1, x 3, 2, 1। अंकों का समांतर माध्य कितना है, 4 है। हमें समांतर माध्य दिया गया है। तो x का मान याद करना है, बिल्कुल सरल है। इन सबको जोड़ो और उसमें हल कर लो। देखो, इन सबको जोड़ देते हैं, x तो अलग आ ही जाएगा, x प्लस, क्योंकि x का मान तो हमें निकालना है, तो x को तो क्या रख लेंगे, हम अलग रख लेंगे। अब देखो, इन सबको जोड़ देते हैं, 3 और 3 6 और 3 9 और 4 13 और 5 18 और 8 26। बटे में संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8, और समांतर माध्य हमें दिया गया है 4। तो 4 बराबर में ये है, तो इस वही जैसे पहले किया था, ये इधर आ जाएगा, 8 चौके 32 x 26, इसको इधर भेज देते हैं, 32 माइनस 26 बराबर x, तो ये हो जाएगा x बराबर 6। कितना आ गया x का मान, अपने पास आ गया x का मान 6 आ गया। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सरल है ना। x का मान निकालना है, समांतर माध्य दिया गया है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले वो क्वेश्चन किया था, ऐसा ही ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 10 पारियों में इतने रन बनाए, तो इन पारियों में रनों का औसत निकालिए। तो वही सब पारियों के रनों को क्या कर देना, जोड़ देना। ठीक है, चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 10 हो, सबको जोड़ देना है, और उसमें जितनी भी पारियां हैं उसका भाग दे देना है, उसका औसत रन निकल के आ जाएगा। देखो, एक मासिक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंकों के समांतर माध्य की गणना कीजिए। ठीक है, तो देखो, हमें दिए गए हैं कितने, 10 छात्र, तो वो ये एक के हैं 30 28 32 12 18 20 25 15 26 और 14। इन सब का क्या कर देना है, जोड़ देना है, और उसमें 10 से क्या कर देना है, भाग दे देना है। तो समांतर माध्य निकालना बिल्कुल सरल है, जो भी आंकड़े दिए गए हैं उनको जोड़ के, और जितने भी आंकड़े हैं उसका हमें क्या करना है, भाग दे देना। ठीक, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। छठा है, एक विद्यालय के पुस्तकालय में 10 दिन में छात्रों को दी गई पुस्तकों की संख्या निम्नलिखित है, तो प्रतिदिन दी गई छात्रों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये जितने भी दिए गए हैं इनको जोड़ना, और उसमें 10 छात्र हैं तो 10 से भाग दे देना, इसका भी क्या निकल के आ जाएगा, औसत माध्य निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, चलो ये मैं तुमको करा देता हूँ। क्वेश्चन 7 में हमें दिया गया है कि एक कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार है 51 किग्रा। एक क्लास है जिसमें कितने छात्र हैं, 25, उनका औसत भार 51 kg है। कितना है, 51 kg। बी वर्ग के 35 छात्रों का औसत भार है 54, तो
तो बी वर्ग में छात्र हैं 35, इनका औसत भार है 54 kg। कितना है? 54 किलो। इस कक्षा के कुल 60 छात्रों के औसत भार की गणना कीजिए। तो देखो अब ये जो कक्षा है ना, सबको मिला दिया गया है, यानी इनको तो जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब सब कक्षाओं का औसत भार निकालना है। क्या निकालना है? मिला के औसत भार। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो कक्षा ए का कुल भार निकालना होगा, फिर कक्षा बी का कुल भार निकालना होगा, फिर उनको जोड़ के इन छात्रों का क्या दे देना है, उसमें हमें भाग दे देना है। क्या दे देना है? भाग दे देना है। तो कक्षा ए के 25 छात्रों का कुल भार, या वर्ग ए के, कैसे लिख लेते हैं हम, वर्ग ए के कुल छात्रों का भार। सभी छात्रों का भार निकालना है हमें, औसत भार नहीं, सबका भार। तो क्या करेंगे, 25 गुना कर देंगे क्या, 51। 25 गुना क्या करेंगे, 51। भाई औसत भार है कितना, 51 kg। तो यानी कि हर एक का कितना है, 51 है। औसत भार का मतलब यही होता है, वैसे अलग अलग होगा, लेकिन औसत भार में क्या आया है, 21। तो पूरी क्लास का जो कुल भार होगा वो कितना हो जाएगा, 25 एकम 25 हासिल लगी 2, 25 पंजे 125 और 2 127 kg। कितना आ गया, 1275। कितना आ गया अपने पास आ गया 1275 kg। अब है वर्ग बी के सभी छात्रों का भार, ऐसे भी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, सभी छात्रों का कुल भार। तो देखो छात्र कितने हैं, 35। कितने छात्र हैं, 35 छात्र, और 54 kg उनका क्या है, औसत भार। तो 35 दूनी 70 और 140, 0 हासिल लगी कितनी, 14। तो ये हो जाएगा, देखो 35 दूनी 70, 70 और 70 140, उसमें 35 और जोड़ दो, 5 7 1 175, 175 में 14 और जोड़ दो, 9 8 और 1, कितना आ जाएगा kg, 1890 kg। कितना आ गया अपने पास आ गया 1890 kg। अब हमें इनका क्या भार निकालना है, ए व बी के छात्रों का औसत निकालना है। पहले तो ए का अलग था, बी का अलग था, अब इन दोनों को मिला के औसत भार निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो ए व बी के छात्रों का कुल भार, ए व बी वर्ग के छात्रों का कुल भार बराबर 1275 प्लस में 1890। तो ये क्या हो जाएगा, 5 6 हासिल लगी 1, 9 और 2 11, 1 हासिल लगी 1, 3165 kg। कितना हो गया अपने पास आ गया इनका 3165 kg। अब ए व बी वर्ग का औसत भार निकालना है हमें, किसका, वर्ग ए व वर्ग बी के छात्रों का औसत भार। 3165 में भाग दे देंगे कितने का, कुल छात्र कितने हैं, देखो 25 और 35 60, कितना हो जाएगा 60। तो 60 का भाग दे देते हैं किसमें, 3165 में। तो देखो ये 0 हटा के मैं यहाँ एक पॉइंट लगा देता हूँ, 6 पंजे 30 बचा 1, 6 दूनी 12,
बचा 0.4, 6 5 35, 6 36, 6 7 42, बचा 3 0, 6 5 30। तो कितना आ गया? 52.75 kg। देखो पहले ए का औसत भार 51 था, बी का औसत भार 54। अब इन दोनों क्लासों को मिला दें तो उनका औसत भार आएगा 52.75 kg। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 7वां। कौन सा हो गया? 7। ठीक है, तो अब तुमको यहाँ तक कंप्लीट करना है ये, है ना। सारे के सारे क्वेश्चनों को क्या कर लेना है यहाँ तक कंप्लीट। जो नहीं हो या जो चीज़ समझ में नहीं आई वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और इसमें जितनी भी पहले थ्योरी दी गई है उसको एक बार रैंडमली पढ़ के देख लेना ना। वैसे तो कोई काम आती नहीं ज़्यादा, जो आएगी वो हम क्वेश्चनों में कराई देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो आज के लिए केवल इतना ही, और कोई भी समस्या हो तो तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।